हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का रिवीजन करते हैं। आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग कंप्यूटर रिवीजन। और स्टार्टिंग से चलते हैं हम लोग। और जैसे कि यूपीएसआई में जो और बाकी सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चंस। झारखंड में तो 20 नंबर का कंप्यूटर है, जैसे सीजीएल में। तो सीजीएल को ध्यान में रखते हुए आज से हम रिवीजन क्लास शुरू कर रहे हैं। कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा विशेषांक आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कंप्यूटर का बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल, इसमें सारे चैप्टर दिए हुए हैं। तो पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद फिर एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट एंड नंबर सिस्टम, ये पढ़ेंगे। बाकी बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल आज हम लोग देखेंगे। तो सेशन को शुरुआत करते हैं। आज हम लोग बेसिक से। और चलिए, हाँ, ये देखिए आ गया कंप्यूटर का बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसा प्रोग्राम, क्या बोल रहा है, कंप्यूटर एक प्रोग्राम योग्य इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसे इनपुट लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो निर्धारित गति और तार्किक संचालन तेज गति से करता है और इन ऑपरेशनों को आउटपुट प्रदान करता है तथा उन्हें स्टोर भी करता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग, सीपीयू के बारे में पढ़ते हैं। सीपीयू क्या है, तो सीपीयू देखते हैं सीपीयू क्या है। तो सीपीयू है कि सीपीयू का फुल फॉर्म पहले जानेंगे हम लोग। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित करता है, डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करता है। तो सीपीयू का काम क्या है, डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करने का कार्य करता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क, मतलब ब्रेन का, कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है सीपीयू को। एक नंबर क्वेश्चन एकदम एक पूछ देता है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, तो सीपीयू को कहते हैं। और आगे है सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ देता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू को हार्डवेयर की दृष्टि से 3 मुख्य भागों में बांटा गया। और सीपीयू को जैसे 3 मुख्य भागों में बांटा गया, कंट्रोल यूनिट, सीयू जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एएलयू, उसके बाद मेमोरी यूनिट, एमयू। तो हम लोग पहले देखते हैं कि कंट्रोल यूनिट क्या है। कंट्रोल यूनिट प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को क्या है कि कंट्रोल करता है। उसके बाद है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, दूसरा है सीपीयू का दूसरा भाग जो है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मतलब एएलयू। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट सभी प्रकार की तुलनाएं एवं गणनाएं करता है। गणितीय गणनाएं पूछ देता है कि गणितीय गणनाएं कंप्यूटर में कौन करता है, तो एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो क्या है कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट सभी प्रकार की तुलनाएं गणनाएं करता है। उसके बाद क्या है, मेमोरी यूनिट, एमयू। मेमोरी यूनिट का उपयोग डेटा निर्देशों और सूचनाओं को निर्देशित करने के लिए किया जाता है। मेमोरी यूनिट का प्रयोग डेटा निर्देशों और सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, इनपुट। इनपुट क्या है, देखते हैं इनपुट। तो बोल रहा कि जब कंप्यूटर का बाहरी स्रोतों से कमांड या सिग्नल प्राप्त होता है तो उसे इनपुट कहते हैं। जिन डिवाइसों से कमांड दिया जाता है उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। और जिसके द्वारा हम लोग, जैसे कि हम लोग कुछ लिख रहे हैं ABCD, कुछ भी लिखते हैं तो कीबोर्ड के द्वारा हम लोग देते हैं, जो भी देते हैं तो इनपुट डिवाइस हो गया। और माउस भी हम लोग का इनपुट डिवाइस हो गया, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, टच स्क्रीन हो गया, लाइट पेन हो गया, लाइन पेन नहीं, लाइट पेन होता है, ठीक है, लाइट पेन हो गया। सारे ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस। ऐसा पूछता है क्वेश्चन कि चार्ट दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड दे देगा, माउस दे देगा, जॉयस्टिक दे देगा, स्कैनर दे देगा, और एक दे देगा आउटपुट वाला कुछ भी दे देगा, मॉनिटर दे देगा, प्रिंटर देगा, स्पीकर दे देगा, प्लॉटर देगा। तो हम लोग को
छाँटने के लिए देता है। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का बेसिक जो होता है, तो कीबोर्ड होता है, माउस होता है, जॉयस्टिक होता है, स्कैनर होता है, माइक्रोफोन होता है, टच स्क्रीन होता है, लाइट पेन होता है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है कि प्रोसेसर द्वारा सूचना जो यूजर को प्राप्त होती है उसे आउटपुट कहते हैं। जिस डिवाइसों पर आउटपुट प्राप्त होता है उन्हें आउटपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर। ये प्रमुख कंप्यूटर का प्रमुख आउटपुट डिवाइसेस है। मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्लॉटर हो गया, ये सब जो है क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि हाँ, अब देखिए इससे संबंधित हम लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे पूछता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो सो हम लोग देखते हैं कि कैसे पूछा गया है। और देखिए बोल रहा है कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाती है। तो जो सो क्या कहलाती है, द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस data and generates output and storage the result for future use is called। हाँ, तो इसमें हम लोग का ऑप्शन दिया वो इनपुट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। तो इसमें हो जाएगा कंप्यूटर। अब देखते हैं कि इसका क्या है कि कंप्यूटर वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा को प्रोसेस करती है और आउटपुट उत्पन्न करती है तथा परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर के प्रमुख भाग कितने होते हैं। तो कंप्यूटर के प्रमुख 6 भाग होते हैं। प्रमुख भाग कंप्यूटर का पूछता है, ये क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट पूछ देता है कि कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं, 6 होता है। अब कौन कौन होता है उसको देख लेते हैं। तो इसको ध्यान में रखना, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी पुट में देता है कि इनमें से कौन जो है सो कंप्यूटर का मुख्य भाग के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए हम लोग 6 को इसको कंफर्म याद कर लेना था। सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इनपुट डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ये सब हो गया। आउटपुट डिवाइस में जैसे प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया। मेमोरी यूनिट हो गया जैसे रैम होता है, सेकेंडरी स्टोरेज हो गया और कम्युनिकेशन डिवाइस हो गया। मतलब कि हम लोग को याद रखना है कंप्यूटर के मुख्य 6 भाग होता है। सीपीयू होता है, इनपुट डिवाइसेस होता है, आउटपुट डिवाइसेस होता है, मेमोरी यूनिट होता है, सेकेंडरी स्टोरेज होता है और कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में, प्रश्न नंबर 3 में दिया कंप्यूटर में यूजर को खाली स्थान भी कहा जाता है। कंप्यूटर में यूजर को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर में यूजर को जैसे क्या कहा जाता है, ह्यूमन वेयर कहा जाता है, ह्यूमन वेयर कहा जाता है। तो कंप्यूटर में उपयोगकर्ता को ह्यूमन वेयर भी कहा जाता है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और खाली स्थान में संग्रहित किया गया है, जिसमें से वो सीपीयू द्वारा प्राप्त रिकॉर्ड को निष्पादित करता है। उसको क्या कहते हैं, उसको जो है सो मेमोरी कहते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या दे वो, किसी कंप्यूटर में कई प्रकार के मेमोरी होते हैं। ठीक है, किसी कंप्यूटर में कई प्रकार के मेमोरी होते हैं जिसमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाइनरी के रूप में संचित होता है और यही सीपीयू के द्वारा डिकोड और पेच होता है। और यही जो सो क्या होता है, सीपीयू के द्वारा डिकोड और पेच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। तो क्या है इसका डेफिनेशन, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में सक्षम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक खाली स्थान दिखाया है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन।
डिफिनेशन पढ़ते हैं पूरा हम लोग। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, ध्यान में रखेंगे क्या है कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो 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 ऐसी प्रक्रिया है जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की तरह होती है, और इसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर की रियलाइज करने के लिए ऑपरेशन एट्रीब्यूट का एक दूसरे से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। तो खाली स्थान एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिवाइस और मौलिक परिचालन संरचना है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ये नंबर में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर डिजाइन, बी नंबर कंप्यूटर डिजाइन, सी नंबर कंप्यूटर वर्किंग और डी नंबर है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 में देख चुके कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक सैद्धांतिक बेसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर की संरचना तैयार की जाती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोग का कि कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ सिलिकॉन है, सेमीकंडक्टर दिया हुआ है, तो सिलिकॉन जो होता है सेमीकंडक्टर ही होता है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा आंसर डी, सेमीकंडक्टर। देखते हैं डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है। तो कंप्यूटर चिप के निर्माण में सेमीकंडक्टर पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, मतलब उपयोग किया जाता है। आमतौर पर यह एक ठोस रासायनिक तत्व या यौगिक है जो कुछ परिस्थितियों में बिजली का संचालन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग कि क्या है, निम्नलिखित में से कौन चौथी पीढ़ी का प्रोसेसिंग भाषा है? तो हम लोग को पीढ़ी वाइज 5 पीढ़ी तक अभी हम लोग जैसे फिफ्थ 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर हम लोग चला रहे हैं, तो पाँचों मतलब कि देखना होगा कि कौन सा पीढ़ी में किसको प्रयोग किया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है? तो SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। हाँ देखिए दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन चौथी पीढ़ी का प्रोग्रामिंग भाषा है? तो सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा, और इसको हाँ सी नंबर हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है जो रिलेशन डेटाबेस को मैनेज क्या करता है कि मैनेज करने, जैसे डेटा को स्टोर करने, मैनिपुलेट और रीड्राइव आदि के प्रयोग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्रोसेस्ड डेटा को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। क्या बोल रहा है? प्रोसेस्ड डेटा को, जो प्रोसेस्ड डाटा को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है जानकारी के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में। प्रोसेस्ड डाटा को जानकारी के रूप में। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। और इसका डिफिनेशन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करने योग्य उपलब्ध सभी प्रकार की सामग्री डेटा कहलाती है। जिस डेटा पर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी हो वह सूचना कहलाती है। दूसरे शब्दों में डाटा प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है उसे सूचना कहते हैं। सूचना वर्तमान और भविष्य के लिए निर्णय लेने में सहायक एवं मूल्यांकन के लिए आवश्यक सामग्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा CPU के घटक हैं? तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं CPU का प्रमुख 3 घटक होते हैं। तो ALU था, CU था और मेमोरी था। तो इसमें से हम लोग देखते हैं क्या है। रैम है, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ? रैम और रोम। रैम और रोम CPU का नहीं होगा, इसमें तो कट गया। बी नंबर ALU और मेमोरी। तो ALU और मेमोरी, मेमोरी ना स्टोरेज होता है मेमोरी। तो ALU और रजिस्टर ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा ALU और कंट्रोल यूनिट CU। ALU और कंट्रोल यूनिट। तो इसका डिफिनेशन देखते हैं क्या दिया हुआ। ALU और कंट्रोल यूनिट CPU का हिस्सा है। ALU अंकगणितीय तथा तार्किक कार्य करता है तथा कंट्रोल यूनिट सभी कार्यों को कंट्रोल करता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि आप अपने PC
की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपडेट करना होगा। सीपीयू को अपडेट करना होगा। यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं, पीसी की मतलब पर्सनल कंप्यूटर की कार्य क्षमता बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। तो सीपीयू हो जाएगा। सीपीयू का फुल फॉर्म हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है सीपीयू को। ध्यान में रखने वाली चीज़ है। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस हो जाएगा। और नेक्स्ट इसका हम लोग डिफिनेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या है कि सीपीयू कार्य क्षमता को बेहतर करने के लिए सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि सीपीयू किसी कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जिसमें सभी अंग गणनाएं होती है। सीपीयू जितना तेज़ी से काम करेगा पीसी की कार्य क्षमता उतना ही अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी सीपीयू को आंतरिक भंडारण प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सी सीपीयू को आंतरिक भंडारण प्रदान करता है? तो आंतरिक भंडारण तो हो जाएगा रजिस्टर। आंतरिक भंडारण में रजिस्टर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ये चल जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रजिस्टर। तो बोल रहा है कि सीपीयू के डिफिनेशन देखते हैं क्या दिया। सीपीयू में इंटरनल स्टोरेज के लिए रजिस्टर होता है। रजिस्टर डेटा स्टोरेज करने की सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना, खाली स्थान और कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन परिणाम प्रदान करना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना, स्पष्ट करना, कुशल परिवर्तन करना तथा परिणाम प्रदान करना। क्या क्या होता है? पहले तो प्राप्त करेगा मतलब इनपुट करेगा, स्पष्ट करना मतलब उसको जानकारी स्पष्ट करेगा, उसका कुशल परिवर्तन उसको जैसे चेंज करेगा और फिर उसको परिणाम प्रदान करेगा जो आउटपुट के रूप में हम लोग को मॉनिटर में प्रदान होगा। और मॉनिटर में होता है, फिर हार्ड कॉपी यदि चाहते प्रिंटर में भी होता है। तो इसलिए सीपीयू का बात कर रहा है तो सीपीयू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है डेटा प्रोसेसिंग चक्र के स्टेप्स के सही क्रम को पहचाना। अभी 4 स्टेप्स हम लोग देख रहे थे ना, कैसे कैसे डाटा को प्रोसेस कर रहा था, तो उसी को दिया हुआ है। तो पहले देखते हैं क्या है। इनपुट स्टेज, ठीक है। इनपुट तो होगा, उसके बाद आउटपुट। इनपुट के बाद आउटपुट नहीं होगा। आउटपुट तो सबसे बाद का प्रक्रिया है, मतलब चौथा स्टेप में चल जाएगा। इसलिए इनपुट का ये गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। क्या है कि आउटपुट तुरंत दे दिया। इनपुट स्टेज ठीक है, प्रोसेसिंग ठीक है, प्रोसेसिंग ठीक है। उसके बाद स्टोरेज नहीं होगा, आउटपुट होगा। स्टोरेज नहीं होगा, आउटपुट होगा, इसलिए स्टोरेज दिया, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग स्टेज, उसके बाद इनपुट स्टेज ठीक है, आउटपुट स्टेज ठीक है, आउटपुट स्टेज ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और स्टोरेज स्टेज, एक सेकेंड, प्रोसेसिंग नहीं होगा, इनपुट होगा पहले, उसके बाद प्रोसेसिंग होगा। इनपुट ना पहले होगा, ये भी गलत हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर डी चल जाएगा, ठीक है। बहुत ये क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो पहले क्या होता है? इनपुट स्टेज, उसके बाद प्रोसेसिंग स्टेज, उसके बाद आउटपुट स्टेज, उसके बाद स्टोरेज स्टेज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, डिफिनेशन क्या पढ़ना है, अभी तो हम लोग देख भी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में। तो हाँ, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? तो MIPS हो जाएगा, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ऐसा ही होता है कुछ। MPS, BPS, MIPS, बैंड पता नहीं। तो बोल रहे कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति बोल रहा है ना, गति बोल रहा है तो या तो बी होना चाहिए, बैंड तो नहीं होगा। बी या हर्ट्ज में तो इसका गति को नहीं मापा जाता है। आई थिंक बी होना चाहिए, देखते हैं क्या। हाँ, बी है।
देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा MIPS। MIPS का फुल फॉर्म भी पूछ देता है तो क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो क्या है, डिफिनेशन पढ़ते हैं। प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट है जो निर्देशों को इंटरप्रेट करके उन्हें एग्जीक्यूट करता है। पीसी की कार्यक्षमता माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता एवं गति पर निर्भर होती है। माइक्रो प्रोसेसर की प्रोसेसिंग स्पीड को MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में मापा जाता है। MIPS की रेटिंग का प्रयोग प्रोसेसर की इंटीजर कंप्यूटेशन परफॉर्मेंस को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू के प्रमुख घटकों को दर्शाता है। कौन सा विकल्प जो सीपीयू के प्रमुख घटकों को दर्शाता है। तो हम लोग पहले पढ़ चुके थे, अभी तुरंत पढ़े हैं कि ALU CU और रजिस्टर जो होता है सबसे छोटी यूनिट होता है, CU कंट्रोल यूनिट होता है, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है जो विभिन्न गणनाएं करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, गणितीय गणनाएं करने के लिए, ठीक है। इसका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट फुल फॉर्म होता है। CU का कंप्यूटर यूनिट होता है और रजिस्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ कि एक्यूमुलेटर खाली स्थान का एक समाकलित घटक है। समाकलित घटक है तो सीपीयू का है, हाँ सीपीयू का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर चल जाएगा मेरा ये सीपीयू का। तो एक्यूमुलेटर सीपीयू का एक समाकलित घटक है। डिफिनेशन देखें क्या है, एक्यूमुलेटर सीपीयू का एक समाकलित घटक होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म हम लोग जान रहे हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है, सीपीयू का भाग नहीं है। तो ALU होता है, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट CU ये भी होता है, रजिस्टर ये भी होता है, रैंडम एक्सेस रैम नहीं होता है। तो सीपीयू का भाग में हम लोग का चल जाएगा ALU, ठीक है, ALU चल जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट CU कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट चल जाएगा, रजिस्टर भी चल जाएगा। और ये जो है गलत है, इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर एक पीसी प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है किसका, हार्ड डिस्क का, रैम का, कैचे मेमोरी का या सीपीयू का। तो आई थिंक 20 नंबर क्वेश्चन का डी होना चाहिए। और प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर, अच्छा रजिस्टर तो बोल दिया है, तो कैचे मेमोरी हो जाएगा एक अनिवार्य भाग। तो प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है कैचे मेमोरी का। तो कैश मेमोरी या कैचे मेमोरी, कैश मेमोरी हम लोग कैचे मेमोरी पढ़ते बार बार, लेकिन कैश मेमोरी होता है, ठीक है। क्या होता है, कैश मेमोरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। क्या है डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, डिफिनेशन में क्या दिया हुआ है। तो डिफिनेशन है कि प्रोग्राम काउंटर पीसी सीपीयू में उपस्थित एक रजिस्टर है जिसमें स्मृति से निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश के पते शामिल होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम में सीपीयू की सीधी पहुंच एक्सेस होती है। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सीपीयू की सीधी पहुंच एक्सेस होती है। रैम, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टैप्स, DVD। आई थिंक रैम होना चाहिए। हाँ, सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको एकदम ध्यान में रखना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। इसे क्या, प्रोसेसर या तो माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। सीपीयू को प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ
कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर भी कहते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कि माइक्रोचिप है या एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है। तो सीपीयू क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को सूचना में बदलते प्रोसेस करता है और रैम में सीपीयू की सीधी पहुंच होती है, और जिससे रैम में सीपीयू की सीधी पहुंच होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है तो कौन कौन है? उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर कौन कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं कि पेंटियम प्रो, ये दोनों हो जाएगा। पेंटियम भी है, ठीक है, पेंटियम 2, पेंटियम 3, ये दोनों हो जाएगा। पेंटियम 2 भी है, तो इस तरह सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। देख लेते हैं डिफिनेशन कुछ दिया हुआ तो। हाँ, डिफिनेशन तो दिया हुआ बहुत अच्छा है, देखते हैं क्या है। तो बोल रहा है कि पेंटियम एक x86 कंपैटिबल माइक्रो प्रोसेसर है, जो इंटेल द्वारा 1983 ईस्वी में 1993 में लाया गया। पेंटियम प्रोसेसर एटम और रेलेरॉन के ऊपर तथा डुअल कोर i3, i5, i7 से नीचे स्थान रखते हैं। इंटेल ने पेंटियम माइक्रो आर्किटेक्चर को डेवलप किया तथा उच्च क्षमता वाले पेंटियम प्रो 1995 बाजार में लाया। उसके बाद पेंटियम 2, पेंटियम 3 बाजार में उतारा गया। तो हम लोग को ध्यान में रखना क्या क्या कि पेंटियम एक क्या है, एक माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, कंपनी है। इंटेल द्वारा 1993 में लाया गया पेंटियम प्रोसेसर। पेंटियम क्या है? एक प्रोसेसर एटम और डुअल है। इसको इंटेल ने पेंटियम माइक्रो आर्किटेक्चर में डेवलप किया। इंटेल ने पेंटियम माइक्रो आर्किटेक्चर को डेवलप किया, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 23 21 क्या है? कंप्यूटर खाली स्थान कंप्यूटर की मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस को कैसे प्रतिक्रिया देना है। तो ऑप्शन नंबर ये चल जाएगा, स्टोरेज यूनिट नहीं, सी चल जाएगा, कंट्रोल यूनिट, CU। तो क्या है कि कंट्रोल यूनिट, एक बार पढ़ देते पूरा लाइन से। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। कौन बताता है? तो बताता है कंट्रोल यूनिट। तो ऐसे पढ़ेंगे हम लोग, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस कम से कम 6 याद कर लेना है जो इम्पोर्टेंट होता है, और मेन इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत जो आते हैं उसको पढ़ना जरूरी है। देखिए निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस है, पूछा है। तो देखते हैं, माउस तो इनपुट डिवाइस है, ठीक है, माउस है। कीबोर्ड भी है, स्कैनर भी है, जॉयस्टिक भी है, जॉयस्टिक पढ़े ना हम लोग। उसके बाद लाइट पेन भी है, LIGH, लाइट पेन भी है। तो इस तरह से हो जाएगा, माउस हो जाएगा, कीबोर्ड होगा, स्कैनर होगा, जॉयस्टिक हो जाएगा, लाइट पेन हो जाएगा। ये सब क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। नेक्स्ट देखिए डिफिनेशन में क्या दो, ऐसे डिवाइस जिससे हम डाटा सूचना को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराते हैं इनपुट डिवाइस कहलाते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि जो क्या होते हैं इनपुट डिवाइस का उदाहरण, प्रमुख उदाहरण। नेक्स्ट है, वे कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदलता है? भौतिक छवि को थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं इसको, इस क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स अ फिजिकल इमेज इनटू अ डिजिटल ऑन इन कॉल्ड स्कैनर होना चाहिए, प्रिंटर तो होगा नहीं, स्कैनर होना चाहिए। देखते हैं डेफिनेशन क्या दे हुआ है।
तो बोला कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से फाइल को स्कैन करके सीपीयू तक पहुंचाया जाता है। इसके द्वारा भौतिक छवि को डिजिटल में बदल दिया जाता है ताकि सीपीयू समझ सके। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, तो आज हम लोग जो कंप्यूटर देखे, हम लोग कंप्यूटर में टोटल हम लोग 24 क्वेश्चन देखें, और ये हम लोग देख रहे थे कौन सा चैप्टर से, तो कंप्यूटर का जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है, इसमें से कंप्यूटर का बेसिक फंडामेंटल जो था उसको हम लोग देख लिए। उसमें 24 क्वेश्चन भी देखे, इसको जाने भी, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है, सीपीयू क्या है, एएलयू क्या है, सीयू क्या है, सारे जाने, और 24 क्वेश्चन किए, तो बहुत बढ़िया से आप लोग को समझ में आएगा। नेक्स्ट हम लोग कंप्यूटर के इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, और उसी में हम लोग जान जाएंगे कि 5 पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और पाँचवीं पीढ़ी में किसका किसका प्रयोग किया गया, अभी कौन सा वर्जन को हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। थैंक यू। कंप्यूटर बेसिक जानकारी के लिए लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।